सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेटे सोल्यूशन चैप्टर की बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। डिटेल में हम लोग एक काम करेंगे, एनसीईआरटी लेवल से सारी चीजें पढ़ेंगे। कुछ चीजें एनसीईआरटी लेवल से हम देखेंगे तो सीबीएसई वालों ने चैप्टर में कट किया है, कुछ चैप्टर्स कैंसिल है, तो वो हम लोग नीट पर्पस के लिए बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी लेवल से जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं। उसी चैप्टर को नीट लेवल से भी स्टडी करेंगे और हम लोग आगे की बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है हम लोग स्टार्ट करने वाले सोल्यूशन, एक पूरे सोल्यूशन चैप्टर की सीरीज आपको मिलेगी। तो आप बिना कोई टाइम वेस्ट किए मेरे साथ जुड़ जाओ। सोल्यूशन चैप्टर जो है वो अच्छे से स्टडी करो। सारे वीडियो लेक्चर आपको वन बाय वन टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एंड दैट इज योर सोल्यूशन, ठीक है। बेसिकली आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि सोल्यूशन कहते किसे। बेसिकली मिक्सचर की बात करेंगे तो टू टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो सारे कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना, और हेटेरोजेनियस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो जितने भी कंपोनेंट्स है उसका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं सोल्यूशन। मैं थोड़ी स्पीड रखूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने 11th में स्टडी कर दी है, जैसे सोल्यूशन की डेफिनेशन, सोल्यूशन में कौन से कंपोनेंट होते हैं वगैरह वगैरह। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा मैं स्पीड से खत्म करूंगा और 12th स्टैंडर्ड में जो नया टॉपिक है उसमें हम स्लोली स्टडीली बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सोल्यूशन किसे कहते हैं? तो सोल्यूशन है एक होमोजेनियस मिक्सचर। उस होमोजेनियस मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हमें जो मिलता है उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन। तो अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स is known as solution, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे। जो पहला कंपोनेंट होगा वो होगा सॉल्यूट कंपोनेंट और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट। अगर हम बात करें तो सॉल्यूट किसे कहते हैं? तो सॉल्यूट यानी जिसका हमें सोल्यूशन में लेसर प्रोपोर्शन या लेसर अमाउंट दिखता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जो कंपोनेंट ग्रेटर अमाउंट में होगा, जो कंपोनेंट ग्रेटर प्रोपोर्शन में होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग सोल्यूशन को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो उसे हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट है उसे हम टेरनरी सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन में चार कंपोनेंट है उसे हम क्वाटरनरी सोल्यूशन कहते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ऑन द basis of number of component in the solution we can classify it into binary solution, बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब होता है जो दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। फिर होता है टर्नरी सोल्यूशन। चलो, टर्नरी सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो ये तीन कंपोनेंट पजेस करता है, समझ में आ रहा है। फिर होता है क्वाटरनरी सोल्यूशन। चलो, क्वाटरनरी सोल्यूशन, ये चार कंपोनेंट काम करते हैं। अगर हम लोग अलग मार्कर से लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। टेरनरी यानी जिसमें तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, और क्वाटरनरी यानी जिसमें चार कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है,
अब क्वेश्चन ये आता है कि बाइनरी सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है तो कौन सा होता है? एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। टर्नरी सोल्यूशन में तीन कंपोनेंट है तो कौन सा होता है? एक होता है सॉल्वेंट और दो सॉल्यूट होते हैं। सॉल्वेंट एक होता है और उसके अंदर दो सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं। और जब मैं बात करता हूं क्वाटरनरी सोल्यूशन तो सॉल्वेंट एक ही होगा, तो बाकी के जो तीन कंपोनेंट है वो होते हैं हमारे सॉल्यूट कंपोनेंट। एक बहुत ही अच्छी सी चीज है, जब भी मैं सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूं तो सॉल्यूट पार्टिकल हमें दिखेंगे नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी प्रेजेंट तो होते हैं, विजुअलाइज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनकी साइज 10⁻⁹ मीटर या उससे भी छोटी हो जाती है, यानी कम से कम 1 नैनोमीटर, उससे छोटी होगी, उससे बड़ी साइज नहीं होगी। और ये छोटी साइज वी कैन नॉट विजुअलाइज, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्यूट पार्टिकल जो सोल्यूबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, उसका डायामीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर के आसपास करीबन। समझ में आया? तो ये पार्ट है। अच्छा, एक और चीज, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन होते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं, क्यों? यूनिफॉर्म मिक्सचर जो बनता है वो सोल्यूशन बनता है, क्यों? रीजन क्या है? ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में होता क्या है कि वो मिक्स होकर सोल्यूशन बनाते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मजबूर कर देती है उनको होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए? ऐसी कौन सी चीज होती है? तो एक चीज याद रखना बच्चों, सॉल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट में मिक्स करता हूं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन दिखेगा, एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन दिखता है। इसलिए होता क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन दिखेगा। यानी ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्वेंट के साथ एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन क्रिएट करेगा, वही सॉल्यूट होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। यह मैं क्लैरिफाई क्यों कर रहा हूं? सारे सब्सटेंस, सारे सॉल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होंगे ये केस होता ही नहीं। सारे सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सब्सटेंस डिसॉल्व होते हैं, कुछ सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे वाटर की बात करें तो NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा, शुगर वाटर में डिसॉल्व होगा। लेकिन वही चीज अगर मैं बात करूं AgCl की, तो AgCl वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनके वाटर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? रीजन, AgCl और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्टिव इंटरैक्शन मिसिंग होता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होना चाहिए, तब जाके वो एक सोल्यूशन बना सकता है, और वो भी होमोजेनियस सोल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अट्रैक्टिव इंटरैक्शन की कंडीशन क्या होती है? बेसिकली अट्रैक्टिव इंटरैक्शन की कुछ कंडीशन है, जैसे पहला, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये फैक्टर्स है, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन से रिलेटेड फैक्टर्स है। अच्छा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मेरा जो सॉल्यूट है वो पोलर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट है वो भी पोलर होना चाहिए। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। अगर आप सॉल्यूट पोलर लेते हो लेकिन सॉल्वेंट नॉन पोलर लेते हो तो भैया वो केस पॉसिबल नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं बेंजीन लेता हूं, उसको वाटर में मिक्स कर दिया। अब वाटर जो होता है वो पोलर होता है, बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। इसलिए होगा क्या, दोनों सेपरेट हो जाएंगे और हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना देंगे, होमोजीनियस नहीं बनाते। इसका मतलब क्या हुआ, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। सॉल्यूट अगर पोलर होगा, सॉल्वेंट पोलर होगा तो ही वो सोल्यूशन बना सकता है, अदरवाइज नहीं बनाएगा। दूसरी जो कंडीशन है बेटाओ, बच्चे लोग, आयोनिक सब्सटेंस ज्यादातर जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होंगे। मैंने ये वर्ड यूज किया है ज्यादातर जो होते हैं, मैंने ये नहीं बताया है सारे आयोनिक। रीजन, ज्यादातर आयनिक वाटर में डिसॉल्व क्यों होते हैं? आयंस और वाटर के बीच में वही अट्रैक्टिव इंटरेक्शन क्रिएट होता है। वाटर पोलर होता है, इसलिए होता क्या है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर हमें पार्शियल चार्जेस दिखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं उसमें आयन डाल देता हूं तो ये नेगेटिव आयन क्या, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करेगा ऑक्सीजन का, आयोनिक सब्सटेंस के पॉजिटिव को अपनी ओर खींचेगा, और पार्शियल पॉजिटिव क्या करेगा, आयोनिक सब्सटेंस के नेगेटिव पार्ट को अपनी ओर खींचेगा। यानी वाटर आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएंगे। डिटेल बाद में बताता हूं वो कैसे होता है, लेकिन ये हमारी दूसरी कंडीशन होगी।
और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, OH ग्रुप ज्यादातर। ग्लूकोज ले लो, कार्बोहाइड्रेट ले लो, आप सेल्यूलर कुछ भी, फ्रुक्टोज ले लो, आप लैक्टोज ले लो, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, उसमें फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये उसकी कुछ कंडीशंस हो गई। क्लियर? अगर आपको ये नोट करना है, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और नोट कर सकते हो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चले आए हो, आपने वो नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। ठीक है, हमने आगे देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। यहां पे हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, आप स्टेट की जगह फेस वर्ड यूज करो तो भी चलेगा, सॉल्वेंट। अच्छा, ये क्या कहना चाहता है? बेसिकली जब भी सोल्यूशन वर्ड आता है तब हमारे दिमाग में एक फिजिकल स्टेट आता है, वो होता है लिक्विड स्टेट। ऐसा नहीं है, सोल्यूशन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में भी होता है, गैस, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सचर सिर्फ लिक्विड स्टेट में बनता है, ऐसा तो है ना। यूनिफॉर्म मिक्सचर दो सॉलिड को मिक्स करने से भी हो सकता है, सॉलिड गैस को मिक्स करने से भी हो सकता है, गैस लिक्विड को मिक्स करने से भी हो सकता है, दो गैसेस पार्टिकल को भी यूनिफॉर्म मिक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर जो होता है हर एक फिजिकल स्टेट में पॉसिबल है, इसलिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सोल्यूशन जो होता है उसका फिजिकल स्टेट सिर्फ लिक्विड होता है। सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे। यानी यहां पे हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन की, सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट, एंड thereafter द एग्जाम्पल पार्ट। ध्यान से समझना। अब जैसे हमने बताया कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि हर एक फिजिकल स्टेट में होमोजेनियस मिक्सचर हम बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारा सॉलिड है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे सॉलिड सॉल्यूशन बना तो सॉलिड में यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर देखेंगे। अब ये जो सॉलिड सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट है, ये किसके फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड है? सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो हमारा सॉलिड होगा। अब सॉल्यूट आप चाहे कोई भी फिजिकल स्टेट ले लो, आप सॉलिड का फिजिकल स्टेट चाहे सॉलिड लो, सॉलिड का फिजिकल स्टेट चाहे लिक्विड लो, सॉलिड का फिजिकल स्टेट चाहे गैस लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड लेते हो तो सोल्यूशन का सॉलिड बनेगा, सॉलिड कोई भी ले लो चलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे देना होगा तो एलॉय फॉर सॉलिड सॉलिड, जिंक मर्क्यूरी फॉर सॉलिड लिक्विड, एंड कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम सरफेस या प्लैटिनम सरफेस। ये इसके एग्जांपल हो गए। हर एक केस में फाइनल सोल्यूशन जो मिलने वाला है, हर एक केस में फाइनल सोल्यूशन जो मिलने वाला है वो हमारा फाइनल सोल्यूशन सॉलिड सोल्यूशन ही होगा। अब यहां पे देखो, मैंने सॉल्वेंट सॉलिड लिया, उसके अंदर मैंने सॉलिड डाला, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था, सोल्यूशन कौन सा मिला? सॉलिड। क्यों? सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट थे, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉलिड तो भले ही सॉलिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सॉल्वेंट सॉलिड है। अब लिक्विड है, सॉल्यूट, लेकिन मैंने उसको सॉल्वेंट सॉलिड में डाल दिया, सोल्यूशन कौन सा मिलेगा? सॉलिड ही मिलेगा भाई। अरे मेरे भाई समझो, सॉलिड ही मिलेगा। क्यों? यहां पे सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड है और मैंने सॉल्यूट ले लिया गैसियस स्टेट, उसको सॉलिड के साथ मिक्स किया, सॉलिड सोल्यूशन यूनिफॉर्म। ये सारे उसकी एग्जांपल है। सॉलिड और सॉलिड एलॉय, सॉलिड और लिक्विड, जिंक मर्क्यूरी, सॉलिड और गैस कलेक्शन, है ना। कॉपर जिंक है, कॉपर टीन है, एसएन है, सिल्वर है ना। ये सारे एलॉयज, ब्रास, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील। अच्छा, उसमें जिस मेटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। जैसे कॉपर Zn में कॉपर का प्रोपोर्शन ज्यादा है, जिंक का कम है, तो कॉपर सॉल्वेंट हो गया, जिंक सॉलिड हो गया। समझ में आ रहा है? दूसरा है जिंक मर्क्यूरी, इसके अंदर जिंक हमारा जो है वो सॉल्वेंट है, सॉलिड स्टेट, हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, जबकि मर्क्यूरी है वो हमारा सॉल्यूट है, लिक्विड स्टेट। और कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम सरफेस, तो पैलेडियम जो है हमारा सॉलिड, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस यूनिफॉर्मली कलेक्ट होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे सॉलिड सोल्यूशन।
क्लियर? सेम वे मान लीजिए टाइप ऑफ सोल्यूशन हमारा जो बन रहा है वो लिक्विड है। लिक्विड बना इसका मतलब सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए लिक्विड, तभी ये लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट आप कोई भी ले लो, सॉल्यूट आप ले लो सॉलिड, सॉल्यूट आप ले लो लिक्विड, सॉल्यूट आप ले लो गैस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्वेंट लिक्विड है इसलिए सोल्यूशन जो है वो भी लिक्विड ही होने वाला है ना? जैसे लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड हर एक का एग्जांपल लेना हो तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, है ना? लिक्विड लिक्विड का लेना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दो। लिक्विड गैस का लेना हो तो CO2 डिजोल्व इन वाटर, CO2 इन वाटर, या फिर डिजोल्व ऑक्सीजन, है ना, इन सी वाटर, डिजोल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर एक्सेट्रा। तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हो गए, है ना? अब यहां पे हम देखो वाटर जो ले रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट, शुगर सॉल्ट सॉल्यूट है, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट अल्कोहल सॉल्यूट है, यहाँ पे COH वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट, जबकि ऑक्सीजन और CO2 है वो गैस है। अब यहां पे एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट समझाने वाला हूं, समझो। इस केस के अंदर मान लीजिए मैं आपको ये पूछूं वाटर 95% है, अल्कोहल 5% है, समझना ध्यान से, इसमें सॉल्वेंट कौन सा हो गया? जाहिर सी बात है जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा वो सॉल्वेंट। तो किसका प्रोपोर्शन ज्यादा? वाटर का। अब मैं उसको उल्टा कर दूं, 95% अल्कोहल ले लू, 5% वाटर ले लू, बच्चे बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट, वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, क्योंकि वाटर का प्रोपोर्शन लेस है, अल्कोहल का प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है। ये चीज गलत है। हमारा एक स्टेटमेंट है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर में सारी चीजें डिसॉल्व होगी, वाटर का प्रोपोर्शन चाहे कम हो, वाटर का प्रोपोर्शन चाहे ज्यादा हो, सॉल्वेंट तो वाटर ही होगा। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा हो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। भूल गए क्या? 11th स्टैंडर्ड 8, 9, 10 शायद आया होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का प्रोपोर्शन 5% यानी कम होता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये याद रखना, इस केस के अंदर वाटर ही ऑलवेज हमारा सॉल्वेंट होगा, चाहे उसका प्रोपोर्शन कम है ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लास्ट कैटेगरी जो है हमारे वो है गैस। अब आप सॉल्वेंट जो है वो गैस ही लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है वो गैस बन रहा है, ठीक है। सॉलिड जो होगा वो हमारा सॉलिड हो सकता है, सॉलिड जो होगा वो हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉलिड जो होगा वो हमारा गैस भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट हमने गैस लिया ना, इसलिए सॉल्यूशन गैस ही बनेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, सॉलिड लिक्विड आपने देखा ही होगा, नेफ्थलीन, उसकी स्मेल स्प्रेड होती है एयर में, है ना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है। अगर मैंने यहां पे नेफ्थलीन रख दिया तो पूरे रूम में स्प्रेड होगी इक्वली यूनिफॉर्मली। नेफ्थलीन व्हाइट कलर की गोली आती है जो कपड़ों में डालते हैं, टॉयलेट वॉशरूम्स में रखते हैं ताकि फ्रेशनेस रहे, याद हो तो, है ना। नेफ्थलीन इन एयर, कैंपर ले लो, कैंपर इन एयर, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज है। गैस लिक्विड इसका भी बेस्ट एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर। मॉइस्चर क्या है हमारा? वाटर, है ना, मॉइस्चर इन एयर। और गैस गैस ये तो हमारा एवरग्रीन एग्जांपल, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा होगा जिसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो हमारा सॉल्वेंट होता है क्योंकि उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, अच्छा यहां से शायद अगर बोर्ड के एग्जाम्स में आए तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आपको एग्जांपल और सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे ब्रास, कॉपर, जिंक ले लो, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है? तो हमने जैसे बताया मैंने कि कॉपर इज अ सॉल्वेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, विच इज सॉल्वेंट, विच इज सॉल्यूट, एग्जांपल, कौन से एग्जांपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, ये सारी चीजें अच्छे से नोट कर लो। शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाते जाऊंगा, अच्छे से समझ में आते जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दो, और आपको पसंद आया हो तो उसको फॉरवर्ड कर दो, अच्छे से कमेंट दे दो, और फिर हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से और ज्यादा टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा इसी तरह से खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपने मूल कॉन्सेप्ट में स्टडी किया है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, वो स्टडी करने वाले हैं। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूं। तो बने रहेगा मेरे साथ, फॉरवर्ड करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।